औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने स्मार्ट सिलेबस जो 2026 का है उसकी रिवीजन स्टार्ट की हुई थी कि जस्ट जो है ना बुक से कौन कौन से टॉपिक कट हैं उनको देख लें और रिवीजन कर लें एक दफ़ा। तो उसी चीज़ को लेके हम लोग चल रहे थे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 है, ये कुछ दिन का गैप आया, कुछ टाइम के इश्यूज से, कुछ बिजी ज़्यादा थे तो वीडियोस नहीं बना सके। इंशाल्लाह अब तो जो है ना ऑनवर्ड आगे इंशाल्लाह पूरी बुक के जो स्मार्ट सिलेबस है वो लगवा भी देंगे और साथ साथ क्या करेंगे, रिकॉर्ड भी कर देंगे। चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का जैसा कि नेम है हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हमने क्या करना है बेसिकली कि ये जो मैटर है इसकी हमने थर्मल प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। कौन सी प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज क्या होती है? खसूसियात, थर्मल प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर एक थर्मामीटर है, अब उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ भी डिस्कस करनी है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उसका हमारे पास उसके अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है मादा जैसे मरकरी है, उसका लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो इस तरह की हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। यही सारी मैटर की जो है ना थर्मल प्रॉपर्टीज है, मतलब हीट के लिहाज से बॉडी गर्म है ठंडी है, इस लिहाज से हमने चीज़ों को इलाबरेट करना है, देखना है। चले फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम इधर कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। तो स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से क्योंकि हम लोग चल रहे हैं तो ये जो स्मार्ट सिलेबस में कट टॉपिक इसको हमने क्या करना, स्किप कर देना। उसके बाद ये प्लाज्मा वाला है, ये भी हमारे पास टॉपिक क्या है, स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से कट है, तो इसको भी आप लोगों ने नहीं देखना। आगे है टेम्परेचर एंड हीट, ठीक है। हमारे पास दो टॉपिक हैं, एक टेम्परेचर है एक हीट है, मतलब उन्हीं को इकट्ठा नाम दिया हुआ टेम्परेचर एंड हीट। अच्छा ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी बाज़ का इस तरह भी होता है 9th क्लास में कि शॉर्ट क्वेश्चन कोई वो लॉन्ग में पूछ लेता है बाज़ का। तो फिर उसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि टेम्परेचर की और हीट की दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है, दोनों के यूनिट्स लिख देने हैं, ठीक है। और उसके बाद फार्मूला तो इनका है नहीं है, ठीक है, तो उनके यूनिट्स को और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देंगे, एक दो एग्जांपल्स दे देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जस्ट जो है ना ऊपर से टॉपिक आप लोगों ने सिर्फ रीड आउट करना है। हुई व्हेन हुई टच आइस हुई फील कोल्ड, वो कहता है जब ये देखें साइड पे आइस क्यूब बने हुए हैं, ये देखें ये आइस क्यूब्स हैं, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। तो इनको जब हम टच करेंगे तो हम क्या फील करेंगे? कोल्ड फील करेंगे, ठीक है। व्हेन वी डिप आवर फिंगर्स इन वार्म वाटर, जब गर्म पानी के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी उंगलियां डालेंगे तो हमें क्या फील होगा? बेसिकली थोड़ा सा वार्म फील होगा, टेम्परेचर हीट हॉट फील होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा हॉट है। Thus, by sense of touch, we can tell which of the bodies is cooler or better। तो किस सेंस से? टच के सेंसेस, 5 सेंसेस हमारे पास होते हैं, ठीक है। उनमें से एक सेंस है हमारा टच वाला, ठीक है, आई का, एयर, कान का, सुनने वाला। इस तरह हमारे पास हाथ का क्या होता है, टच करके महसूस करते हैं हम लोग। अब टच करके हमने यहाँ पे क्या महसूस किया, तो टच करके हमने क्या महसूस किया कि बॉडी, ये वाली बॉडी कोल्डर थी, मतलब ठंडी थी, और ये वाली बॉडी क्या थी, गर्म थी, ठीक है। ये हॉटर टेम्परेचर इज सेड टू बी हाई टेम्परेचर, वो कहता है गर्म बॉडी, गर्म टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? हाई टेम्परेचर कहेंगे। और कोल्डर टेम्परेचर को क्या करेंगे हम? लोअर टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन ये करनी है आप लोगों ने। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ इट्स हार्डनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ इट्स हार्डनेस और कोल्डनेस, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आप लोग ये दे सकते हैं, व्हेन वी टच एन आइस वी फील कोल्ड, ये एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल ये दे सकते हैं आप लोग, व्हेन वी डिप आवर फिंगर्स इन आवर वार्म वाटर, जब गर्म पानी के अंदर हम अपना हाथ भिगोएंगे तो वी फील हॉट, तो हम क्या करेंगे? गर्म महसूस करेंगे, ठीक है। इट इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन वी हीट ए बॉडी इट्स टेम्परेचर राइजेस, वो कहता है जब किसी बॉडी को हीट करोगे तो उसके टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ हीटिंग प्रोवाइड्स हीट और थर्मल एनर्जी ऑफ आवर बॉडी व्हिच इज कॉज टू राइज ऑफ टेम्परेचर। ये ऐसे ही बस इसको रीड आउट कर लें। इसके बाद ये एक छोटी सी एक्टिविटी, द टीचर शुड अरेंज हॉट वाटर इन द सेम टी कप्स, वो कहता है टी कप्स के अंदर क्या करें? हॉट गर्म वाटर ले टीचर, ठीक है। थर्मामीटर और मेटल स्पोन्स, थर्मामीटर उसके पास होना चाहिए, टेम्परेचर को मेजर करने को मेटल स्पोन्स होने चाहिए, ठीक है। मेटल के बने हुए आपके पास चम्मच होने चाहिए। मेक ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया, ठीक है, टीचर ने बना दिया। ईच ग्रुप विल पुट इन द स्पोन इन द हॉट वाटर, तो एक टीचर ने क्या किया? हॉट वाटर के अंदर एक उसको डाल दिया, हमारे पास स्पून को, चम्मच को डाल दिया, एंड स्टेयर इट, ठीक है। आस्क आस्क देम व्हाट टू डू फील, ठीक है। और फिर हमने महसूस करना है कि हमें क्या फील होगा। तो वो अगर मिसाल को गर्म पानी है तो हमें ये महसूस होगा, गर्म पानी के अंदर जब भी हम डालेंगे मेटल की बनी हुई कोई भी चीज़, वो गर्म हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी, तो मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, हीट अप हो जाएगी, ठीक है। डू दे ऑब्जर्व दैट स्पून आल्सो गेट्स हॉटर, आपने देखा कि क्या स्पून भी गर्म हो जाएगा? जी हाँ, यस यस वी ऑब्जर्व दैट द स्पून आल्सो गेट हॉटर, तो बिल्कुल जो है ना वो स्पून जो चम्मच था वो भी क्या हो गया? गर्म हो गया। इट मीन्स हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम
hot water to spoon because the temperature of the water was higher than that of spoon, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर था वो गर्म पानी था, उसका टेम्परेचर हाइयर था, इस वजह से टेम्परेचर ट्रांसफर हो गया किस चीज से, हॉट वाटर से, गर्म पानी से चम्मच के अंदर टेम्परेचर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ये सारी चीजें आप लोगों ने देख ली जस्ट एमसीक्यू के तौर पर। इसमें से जस्ट आप लोगों ने डेफिनेशन कर लें, टेम्परेचर की वाली डेफिनेशन कर लेंगे, ये वाली कर लें। टेम्परेचर डिफाइंड एज फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी। तो डायरेक्शन ऑफ, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि वो क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है या कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो बताती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल, थर्मल एनर्जी जब फ्लो करती है उसकी डायरेक्शन को क्या चीज बताती है, वो हमारे पास टेम्परेचर बताता है। टेम्परेचर कैसे, जैसे हमारे पास हाई टेम्परेचर से ये मूव करेगा की तरफ लो टेम्परेचर की तरफ, ठीक है, एलटी, लो टेम्परेचर की तरफ ये मूव करेगा। चले, उसके बाद हीट की डेफिनेशन है, हीट इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज। तो दो बॉडीज के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट क्या करती है, बेसिकली मूव करती है। क्लियर है। टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी, वी नो दैट मैटर इज, अच्छा ठीक है, ये अब इसमें से आप लोगों ने ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों ने इस टॉपिक को करना है कवर अप। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इसकी डेफिनेशन करनी है। तो डेफिनेशन में ये आएगा, द सम ऑफ किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंटर एनर्जी। मतलब इंटर एनर्जी, अंदरूनी एनर्जी, किसी भी कंटेनर के अंदर उसकी अंदरूनी एनर्जी होगी वो बेसिकली उसमें किनेटिक एनर्जी कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो इसमें किनेटिक एनर्जी में आपको पता है पार्टिकल इधर से इधर मूव करेंगे और इधर से इधर मूव करेंगे, ठीक है, कंटेनर के अंदर। मिसाल के तौर पर ये बताता हूँ, मिसाल आप लोगों को, ये हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल है, ठीक है, ये हमने एक छोटे छोटे क्या लिया, पार्टिकल। अब देखिए ये जो वाल्स है इसकी, ये कंटेनर की वाल्स हैं, दीवारें हैं, अब इसकी तरफ ऊपर की तरफ भी कोई पार्टिकल मूव करेंगे, कुछ पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करेंगे, कुछ पार्टिकल ये साइड की तरफ मूव करेंगे, कुछ पार्टिकल इस साइड को मूव करेंगे। तो ये मूव कर रहे हैं तो मतलब अगर मोशन भी कर रहे हैं तो किनेटिक एनर्जी तो है। अब ऊपर टॉप टू बॉटम भी आ रहे हैं, बॉटम टॉप भी आ रहे हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो इन दोनों का सम कर दिया जाए तो ये हमारे पास क्या आती है, इस कंटेनर के अंदर की टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाती है। क्लियर। वी नो दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर ऑलवेज इन मोशन। वो कहता है कि मैटर, हम जानते हैं कि मैटर किस चीज से बना होता है। ये मैटर की डेफिनेशन, अगर मैटर की डेफिनेशन हमने करनी है, आती है, तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल। मैटर क्या होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है, विच आर ऑलवेज इन मोशन, जो हमेशा मोशन में। तो ये भी मैटर की आप लोग डेफिनेशन कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखना है। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशंस, ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, फिक्स्ड पोजीशन में मूव करते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर स्लाइडिंग ओवर वन ओवर द अदर एंड दोस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बिहेवियर बताया जा रहा है, बेसिकली यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल किस तरह बिहेव करते हैं। सॉलिड में वो फिक्स पोजीशन के सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, सॉलिड के अंदर वाइब्रेशन शो करते हैं। उसके बाद पूछा स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कब करते हैं, जब लिक्विड के अंदर होते हैं, ठीक है, और गैसेज के अंदर रैंडमली मूव करते हैं। किस तरह मूव करते हैं, ये तीनों के मोशन बताया गया, मोशन का बिहेवियर बताया गया है कि तीनों किस टाइप का मोशन शो करते हैं, ये किस टाइप से इनके मोशन का जो बिहेवियर, हरकत किस टाइप से करते हैं। द मॉलिक्यूल पोजेस किनेटिक एनर्जी ऑन द अकाउंट ऑफ देयर मोशन। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, किनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। पोटेंशियल एनर्जी आल्सो एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल बिकॉज़ देयर अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं मॉलिक्यूल के दरमियान, ये अप एंड डाउन मूव करते हैं, इसका मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, मौजूद होती है, ठीक है। ये आप लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर पहले टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी, ठीक है, तो पहले टेम्परेचर की आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आप लोगों ने इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है। दोनों की डेफिनेशन लिख दी, टेम्परेचर की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पीछे करवा चुका, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है। एक्सप्लेनेशन में आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, ये सॉलिड की हेडिंग देनी है, इसका मोशन बता देना है यहाँ तक 2 लाइनें। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जो लिक्विड मैंने बताया इसका मोशन क्या होता है, तो ये लिक्विड के बारे में बता देना आप लोग। उसके बाद आप लोगों ने बता देना है गैसेस के बारे में, ठीक है। उसके बाद किनेटिक एनर्जी के बारे में बता दें, किनेटिक एनर्जी किस वजह से, मोशन की वजह से। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता दें, ये किस वजह से होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेज की वजह से हमारे पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये 4-5 देखें हेडिंग्स बनती हैं, छोटी छोटी देखें, एक एक लाइन की ये हेडिंग्स दे देनी आप लोग। एक्सप्लेनेशन की मेन एक्सप्लेनेशन यहाँ से शुरू होती है, ये वाला पैराग्राफ जो है आप लोगों ने मेन इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर करना है, ठीक। व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस इट्स मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर विगारस, ठीक है। वो कहता है जब हम हीट करते हैं किसी सब्सटेंस को, इसका जो मोशन होता है वो मोर विगरस भी, विगारस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो विच मीन इट्स इंक्रीज इट्स इंटर एनर्जी, ठीक है। मतलब ये जो है
इसका जो मालिक्यूलर मोशन है वो मोर इस तरह मोशन हो जाए रैंडमली, इस तरह स्पीड स्पीड से क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने, मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, अब मिसाल के तौर पर ये देखें, ये मालिक्यूल्स हैं इसके अंदर, ये इसके अंदर इन्होंने इस तरह स्पीड से क्या कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया, तो उनके मोशन में तब्दीली आ जाएगी, वो मजीद तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इधर उधर मूव कर रैंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं, तो इसको मोशन कम कहते हैं। तो इसका मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कब इंक्रीज हुई भाई, जब हीट है सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, व्हेन हुई हीट है सब्सटेंस देन इट्स इंटरनल एनर्जी बिकम देन इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जब क्या करेंगे, हीट अ सब्सटेंस देन इट्स इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। ये पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने बताना है कि जब भी किसी भी सब्सटेंस को हीट अप किया जाता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। क्लियर है। उसके बाद देखिए, एज ए रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस राइजेज, तो उसका टेम्परेचर भी क्या होता है, राइज हो जाता है। टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है हीट देने की वजह से, और हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। रिमेंबर इट इज नॉट टू से दैट सब्सटेंस कंटेन हीट, वो कहता है ये कहना गलत है कि सब्सटेंस हीट रखती है। द सब्सटेंस कंटेन इंटरनल एनर्जी, सब्सटेंस के अंदर क्या होती है, इंटरनल एनर्जी मौजूद होती है। द वर्ड हीट इज यूज्ड ओनली व्हेन रिफरिंग टू एनर्जी इज एक्चुअली इन ट्रांजिट फ्रॉम हार्ड बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये एमसीक्यू भी है एक्सरसाइज के अंदर कि हीट बेसिकली क्या है, ट्रांजिट फ्रॉम हार्ड बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है, ट्रांजिट हीट फ्रॉम हार्ड बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये चीजें आप लोगों ने बता देनी है। ठीक है, उसके बाद थर्मामीटर। थर्मामीटर की जस्ट आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, इसकी ये बाकी चीजें आप लोगों ने करनी, यहाँ से इसकी डेफिनेशन करनी है, यहाँ से द, ये पार रेज कर दें, यहाँ से द से, द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ द सब्सटेंस वी रिक्वायर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मामीटर। कि हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए होती है किस चीज की, हार्डनेस ऑफ द सब्सटेंस की, वी रिक्वायर एन इंस्ट्रूमेंट, हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, कॉल्ड थर्मामीटर। ये हमारे पास क्या कहलाता है, थर्मामीटर कहलाता है। ठीक है, अब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये क्या है, हीट का गुड कंडक्टर होता है। इट क्विक रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर में जो चेंज आता है ये क्विक रिस्पॉन्स देता है। अच्छा, ये क्विक रिस्पॉन्स क्यों देता है, ये बताना आप लोगों ने। मिसाल के तौर पर ये थर्मामीटर टाइप है हमारे पास कोई भी, ठीक है, तो इसके अंदर ये ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब, ये बहुत बारीक होती है। क्या होती है, बहुत बारीक होती है। बारीक होने की वजह से इसमें थोड़ा सा भी टेम्परेचर हीट में डिफरेंस है तो ये इधर इतना ज्यादा डिफरेंस दिखा रहा होता है। इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि ये क्विक रिस्पॉन्स दे रहा होता है। ठीक है, तो क्विक रिस्पॉन्स क्यों देता है, क्योंकि इसकी जो कैपिलरी ट्यूब होती है या इनर बोर होता है वो बहुत क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब, ये जो बीच में ट्यूब होती है वो बहुत बारीक होती है। वो बारीक होने की वजह से ये क्विक रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, इट हैज यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इसकी यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो फ्रीजिंग पॉइंट, लार्ज एक्सपेंसिविटी होती है। एक्सपेंसिविटी इसकी क्या होती है, लार्ज होती है, मतलब एक्सपेंशन अच्छी होती है इसकी, ऊपर की तरफ फैलाव जो है। ग्लास को वेट नहीं करता, अगर वेट करेगा तो कलर छोड़ देगा, वेपोराइज भी नहीं होता, पिघलता भी नहीं है, और विजिबल दिखाई भी देता है। इसलिए डॉक्टर हजरात भी है इन्हीं प्रॉपर्टीज की मदद से हमारा टेम्परेचर वगैरह क्या कर सकते हैं, मेजर आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। ठीक है, चलें इस को यहीं पे एंड करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर पढ़ते हैं।